Hello everyone, my today's topic is adder. Adder means दो नंबर्स को ऐड करना। और क्योंकि मेरा ये टॉपिक लॉजिकल गेट से है या डिजिटल से है, तो हम बात करते हैं कि अगर हमें दो बिट्स को ऐड करना हो तो हम किस टाइप से ऐड करते हैं। लेट अस सी, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडर्स विद अस। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के एडर्स होते हैं। सबसे पहले है हमारा हाफ एडर। व्हाट एक्जेक्टली द हाफ एडर इज? हाफ एडर is a combinational logic circuit that adds two numbers and produces a sum bit, that is S, and carry bit as C as an output, where A and B are the input bits and the sum bit S is the XOR of A and B, and carry bit C will be the AND of A and B. How? देखते हैं. Let us start with the very first. We have two input variables, that is A and B. अगर मेरे पास A एंड B है तो मेरे पास दो आउटपुट होंगे एडर्स के केस में, एक होगा सम और एक होगा कैरी। और अगर दो इनपुट वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 00 11 01 01, दो बिट्स यानी 0 + 0 दैट इज 0, एंड कैरी भी क्या होगा? 0। 0 + 1 1, कैरी क्या हुआ? 0। 1 + 0 that is 1, कैरी हुआ 0। 1 + 1 that is सम इज 0 होगा और कैरी होगा 1। और अगर मैं सम का आंसर देखूं और अगर मैं सम के मिन टर्म्स निकालूं पहले, तो मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? A बार B एंड A डॉट B बार, विच इज़ इक्वलेंट्स टू, किसके इक्वलेंट होगा? वो हमारा इक्वलेंट होगा। दैट मीन्स सम इज इक्वलेंट्स टू A बार B प्लस A B बार, विच इज इक्वलेंट्स टू A XOR B। वहीं पर अगर हम कैरी का मिन टर्म निकालेंगे तो कैरी का मिन टर्म आएगा A डॉट B, और कैरी का आंसर होगा हमारे पास A डॉट B। और जब हम गेट बनाएंगे इसका, तो A का गेट कैसा होगा? A and B as an input, then we have, अब मैंने A को और B को किससे पास किया? XOR से पास किया। समथिंग लाइक दिस। और जो आउटपुट आएगा सम का वो होगा A XOR B। ऑन अदर हैंड कैरी का आउटपुट कैसा होगा? कैरी के लिए हम लिखेंगे A डॉट B, और हमने उसको किससे पास किया? एंड गेट से पास किया। और जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा A डॉट B। दैट इज़ द हाफ एडर। और ये किसका आंसर है? हाफ एडर्स दो आउटपुट देता है, एक है सम और एक है कैरी। एंड द सेकेंड वन इज फुल एडर। फुल एडर में हम कितने इनपुट्स लेते हैं? 3 इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट। यानी इस बार हमारे पास 3 इनपुट होंगे और जो आउटपुट होंगे वो हमारे पास 2 ही होंगे। दैट इज सी इन एंड सम। सी इन मीन सी इनपुट होगा और सी आउट मीन सी आउटपुट होगा। दैट लेट अस सी, वी हैव 3 वेरिएबल्स A, B एंड C। C as a input, where हमारे पास दो आउटपुट होंगे, that is sum and carry। C that is as a output। तो इनपुट अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। that is 4 0 4 1, 00 11 00 11 01 01 01 01। सम, इफ़ वी ऐड 3 zeros तो आउटपुट सम भी क्या होगा? 0, और कैरी भी क्या होगा? 0। 0 + 0 0, 0 + 1 1, कैरी 0। 0 + 1 1, 1 + 0 1, कैरी भी 0। 0 + 1 1 एंड 1 + 1 मीन्स सम हो गया 0 और कैरी होगा 1।
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, कैरी हुआ 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, that is sum is 0 and the carry is 1. 1 plus 1 that is 1 0 और 0 ऐड करेंगे तो सम होगा 0 और कैरी होगा 1. इफ़ वी ऐड 3 बिट्स तो सम भी होगा 1 और कैरी भी होगा 1. इफ़ वी फाइंड द मिन टर्म्स, अगर मैं मिन टर्म फाइंड करती हूँ किसका, सम का, तो आउटपुट कैसा होगा, a बार b बार c. देन वी हैव a बार b c बार. नेक्स्ट वन इज here, that is a dot b bar c bar, and the next one is here, that is a dot b dot c. On other hand, अगर मैं कैरी का मिन टर्म्स निकालती हूँ तो कैरी के मिन टर्म्स होंगे हमारे पास a बार b c, a b बार c, a b c बार और इसके अलावा a b c. लेट अस फाइंड द टोटल आंसर ऑफ द सम. सम का टोटल आंसर होगा a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c बार प्लस a b c. तो सम आ चुका है हमारे पास. और अगर हम कैरी का वैल्यू देखें, कैरी का आंसर देखें, तो कैरी क्या आया है हमारे पास, a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c. लेट अस मिनिमाइज दीज टर्म. अब मैं अपने टर्म्स को अगर मिनिमाइज करती हूँ देन, तो अगर मैं मिनिमाइज करती हूँ तो a मैंने क्या लिया, a को कॉमन, a बार कॉमन लिया तो आंसर बचा b बार c प्लस b c बार, एंड दूसरी एंड में मैंने a कॉमन लिया तो b बार c बार प्लस b c. एज वी ऑल नो कि a XOR b का आंसर क्या होता है, a बार b प्लस a b बार. वहीं पर a XOR b का होल बार का आंसर क्या होता है, a बार b बार प्लस a b. तो हम बहुत आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a बार b एक्सक्लूसिव c, और आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, b एक्सक्लूसिव c का होल बार. अगेन, और अगर हम यहाँ पे देखें तो a बार है और b एक्सक्लूसिव c पे बार नहीं है, जबकि इसमें a पे बार नहीं है, b एक्सक्लूसिव c पे बार है, विच इज़ अगेन इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c. ऑन अदर हैंड, अगर मैं क्या चीज़ लेती हूँ, अब मैं अगर कैरी को देखती हूँ तो मैं कैरी के लिए कैसे लिखूँगी, कैरी को कैसे मिनिमाइज़ करने वाले हैं. कैरी को मिनिमाइज़ करने के लिए मेरे पास लॉजिक है, या सिंस वी नो दैट कि a प्लस a किसके इक्वलेंट होता है, a के, तो यहाँ पर अगर मेरे पास a b c है तो मैं इस a b c को a b c प्लस a b c प्लस a b c भी लिख सकती हूँ. अब अगर मैं वैल्यूज़ को प्लेस करती हूँ तो मेरा आंसर कैसा होगा, a b बार b c प्लस a b c, a b बार c प्लस a b c, एंड देन a b बार b c बार प्लस a b c. अब अगर इसमें से कॉमन लिया जाए तो आंसर आएगा b c कॉमन आ गया, a बार प्लस a, यहाँ पर कॉमन आ गया a c और वैल्यू रह गई b बार प्लस b, और हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ गया a b और c बार प्लस c. सिंस वी नो दैट, हम बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ a प्लस a बार किसके इक्वलेंट होता है, a बार प्लस a किसके इक्वलेंट होता है, 1 के इक्वलेंट होता है.
तो टोटल आंसर आ गया BC प्लस AC प्लस AB। नाउ अब जो आंसर आया है उसका हमें क्या बनाना है, लॉजिक गेट। तो सम का आंसर क्या आया था, सम का आंसर आया था A एक्सक्लूसिव B एक्सक्लूसिव C। ऑन अदर हैंड कैरी का आंसर आया था हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC। और अब हम गेट बनाते हैं, दैट मीन्स A B एंड C। A को भी हमने पास करा, B को भी पास करते हैं, C को भी पास करते हैं, किससे, एक्सक्लूसिव से। A एक्सक्लूसिव B एक्सक्लूसिव C। ऑन अदर हैंड हमारा जो कैरी है उसके लिए हम वैल्यूज रखेंगे AB BC and then AC। और फाइनली इनको हमने पास करना है किससे, और गेट से। That is AB plus BC plus AC। तो we have two outputs with us, एक है sum और एक है carry। Thank you।